डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स का टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीबीएसई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस टॉपिक का नाम है, फर्म को अपने सभी अकाउंट्स क्लोज कर चुकी है, किंतु बाद में कुछ एरर्स या ओमिशन डिस्कवर हो जाती है जो फर्म को रेक्टिफाई करनी है। अब उनको रेक्टिफाई करने के लिए फर्म के पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट, सभी एरर्स की का नेट इफेक्ट निकाल कर एक सिंगल रेक्टिफाई एंट्री पास करना। सेकंड, सभी एरर्स के लिए सेपरेट रेक्टिफाई एंट्री पास करना। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, एरर चाहे किसी भी प्रकार की हो, उसका प्रभाव एक ही होता है कि उससे पार्टनर के पास, किसी के पास ज़्यादा तो किसी के पास कम प्रॉफिट चला जाता है। आई रिपीट, एरर का प्रभाव यह होता है कि किसी पार्टनर के पास कम तो किसी के पास ज़्यादा प्रॉफिट चला जाता है। इस वीडियो में हम फर्स्ट मेथड को कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से डिस्कस करेंगे, जिसमें सभी एरर्स का नेट इफेक्ट निकाल कर एक सिंगल रेक्टिफाई एंट्री पास की जाती है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आसानी से समझने के लिए आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, फर्म ने पार्टनर्स को कुछ देना है तो उस आइटम को क्रेडिट किया जाएगा, और फर्म ने पार्टनर से कुछ लेना है तो उसको डेबिट करेंगे। आई रिपीट, फर्म ने पार्टनर्स को कुछ देना है तो उस आइटम को क्रेडिट करेंगे, और फर्म ने पार्टनर से कुछ लेना है तो उस आइटम को डेबिट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए अब मैं आपके साथ डीके गोयल जी की करंट सेशन की बुक के कुछ इलस्ट्रेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं किसी भी इलस्ट्रेशन को फुल रीड करने की बजाय ब्रीफ में आपके साथ डिस्कस करूँगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 42। इस इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड में 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविज़न था, जो कि फर्म के द्वारा पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं किया गया। हमने इस एरर को रेक्टिफाई एंट्री के थ्रू करेक्ट करना है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया गया, जो कि आप आसानी से कर लेंगे आई थिंक। उसके बाद टेबल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट किया गया, क्योंकि फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना होता है। टोटल अमाउंट इंटरेस्ट का 12,000 आया। अब क्योंकि फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के ब्याज से एक्सपेंसेस है, तो फर्म 12,000 रुपये का इंटरेस्ट पार्टनर्स को देती है, तो इससे फर्म जो है लॉस में जाएगी। अब लॉस, प्रॉफिट और लॉस जो है पार्टनर्स को ही बियर करना होता है, तो फर्म ने डिवीजन ऑफ, यहाँ पे लॉस वर्ड मेंशन नहीं है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लॉस वर्ड मेंशन कर ले। डिवीजन ऑफ लॉस ऑफ ₹12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उसको इक्वल रेशो कंसीडर करते हुए 3,000 का लॉस जो है सभी पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट किया गया है। टोटल अमाउंट 12,000। उसके बाद नेट इफेक्ट निकाला गया है। ए को 5,000 का इंटरेस्ट पे करना है और 3,000 का लॉस उससे चार्ज करना है, तो नेट इफेक्ट के अकॉर्डिंग ए को 2,000 रुपये मिलने चाहिए। बी का इम्पैक्ट नील है। सी आप देख रहे हैं 500 रुपये जो है डेबिट बैलेंस, और डी जो है 1,500 रुपये से डेबिट बैलेंस आ रहा है। उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री बनाई है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। यहाँ आपने एक बात ध्यान रखनी है, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो आप करंट अकाउंट का वर्ड यूज करेंगे जर्नल एंट्री में, सीज करंट अकाउंट डेबिट, डीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, ये एंट्री इस प्रकार हो जाएगी। मैं आपको एक बार दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को समझाना चाहूँगा। सपोज करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में फर्म के पास 60,000 का प्रॉफिट था। अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 12,000 प्रोवाइड करती, तो फर्म रिमेनिंग प्रॉफिट 48,000 को डिस्ट्रीब्यूट करती प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, किंतु फर्म ने ऐसा नहीं किया। फर्म ने 60,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दिया। इट मीन्स क्या इम्पैक्ट हुआ, 12,000 रुपये जिस रेशो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मिलने चाहिए थे, वो उनको उसकी बजाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स के अकाउंट में चले गए। इसलिए हमने इस एडजस्टमेंट टेबल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उनको उसी रेशो में पे कर दिया, और 12,000 रुपये जो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनके पास एक्स्ट्रा चले गए थे, उसको रिवर्स कर दिया, हमने डेबिट कर दिया।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन 43, 42 क्वेश्चन से सिमिलर इलस्ट्रेशन 42-3 है। केवल इस क्वेश्चन में फ़र्क इतना ही है कि इसमें सैलरी जो है वो ओमिटेड हो गई है। तो इस क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन जैसा कि आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बजाय इसमें सैलरी को क्रेडिट किया गया है। और सिमिलरली जो है, क्योंकि सैलरी भी हमने क्रेडिट करनी होती है कैपिटल अकाउंट में, उसके बाद डिवीजन ऑफ लॉस किया गया है और उसके बाद नेट इफेक्ट निकाल कर उसकी जर्नल एंट्री बना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 44। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% फॉर 3 ईयर्स। फर्म जो है 3 ईयर्स से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड कर रही है, तो 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स को पे करना है। तो जैसा कि आप एडजस्टमेंट टेबल में देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर्स को 3 साल का दिया गया है। टोटल अमाउंट जो है 75,000 है। और सिमिलरली विद इलस्ट्रेशन नंबर 42, डिवीजन ऑफ लॉस ऑफ ₹75,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और उसके बाद डिफरेंस निकाल कर उसकी जर्नल एंट्री पास की गई। क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स है, तो आप देख रहे हैं कि जर्नल एंट्री में करंट अकाउंट का यूज किया गया है इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 45। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ओमिटेड किया गया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्योंकि कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में शो होता है, तो एडजस्टमेंट टेबल में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डेबिट किया गया है, क्योंकि ये अमाउंट फर्म ने पार्टनर से लेना है। अगर फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करती है तो 5400 का टोटल अमाउंट फर्म के पास आता है। क्योंकि फर्म का अपना कुछ नहीं होता, तो फर्म जो है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹5400 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि 3:2:1 गिवन है, उसको क्रेडिट करेगी। मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म क्रेडिट कर रही थी तो फर्म डिवीजन ऑफ लॉस कर रही थी, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को डेबिट कर रही है तो फर्म डिवीजन ऑफ प्रॉफिट करेगी। और उसके बाद डिफरेंस निकाल कर सिमिलरली उसकी एडजस्टमेंट एंट्री जो है फर्म के। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 48। इस क्वेश्चन में 3 ईयर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड हुआ है, जिसको हमने रेक्टिफाई करना है। ये क्वेश्चन हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं, लेकिन उसमें और इसमें चेंज है कि वहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों ईयर्स में इक्वल था, जबकि यहाँ अलग अलग है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% 3 ईयर्स का 18, 19, 20 का पार्टनर्स को प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद टोटल अमाउंट क्रेडिट कैलकुलेट हुआ है। उसके बाद डिवीजन ऑफ फर्म लॉस विल बी एज अंडर 2018, 19, 20 तीनों ईयर्स का लॉस अलग अलग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके टोटल अमाउंट डेबिट कैलकुलेट हुआ है। उसके बाद इनका डिफरेंस निकाल कर करंट अकाउंट से जर्नल एंट्री बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल जो है वो फिक्स है। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 49। इस क्वेश्चन में 3 आइटम्स जो है वो ओमिटेड हो गए हैं: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड पार्टनर्स कमीशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स कमीशन की नेचर क्रेडिट है, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हमने डेबिट करना है। तो जब किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि कुछ आइटम्स क्रेडिट किए जाने हो और कुछ आइटम्स डेबिट किए जाने हो, तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी एटसेट्रा जो क्रेडिट वाले आइटम्स है उनको पहले प्लस कर ले, बाद में उनमें से डेबिट वाले आइटम्स को रिमूव कर दे, जैसा कि इस क्वेश्चन में किया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट किया गया है, उसके बाद कमीशन को क्रेडिट किया गया है, उनका टोटल करके लेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की नेचर क्योंकि डेबिट है उसको लेस किया गया है। उसके बाद नेट अमाउंट क्रेडिट जो है वो कैलकुलेट किया गया है 11,380। उसके बाद उस अमाउंट को डिवीजन ऑफ फर्म लॉस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करके उसका नेट इफेक्ट निकाला गया है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जो है जनरल रेक्टिफाई एंट्री जो है बनाई गई है। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 57। इस इलस्ट्रेशन में जैसा कि इसका टाइटल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज, फर्म ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 9% इंटरेस्ट क्रेडिट किया है इंस्टीड ऑफ 10%। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 9% जो कि रॉन्ग परसेंटेज है को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट शुड हैव बीन क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 10% जो कि राइट परसेंटेज है को क्रेडिट करेंगे। यहाँ डेबिट और क्रेडिट वर्ड मेंशन नहीं है,
तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा कि आप मेंशन कर लें। आई रिपीट, रॉन्ग परसेंटेज को डेबिट करेंगे, राइट परसेंटेज को क्रेडिट करेंगे, जिससे आपके पास नेट इंटरेस्ट क्रेडिट जो है कैलकुलेट हो जाएगा। इसका टोटल अमाउंट है 6000। तो अब जैसा कि आपने पहले भी किया था, फर्म अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है तो क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस है और फर्म जो है पार्टनर्स में लॉस डिवाइड करेगी, और वैसा फर्म ने किया है, और उसके बाद नेट इफेक्ट निकाल कर जो है उसकी जनरल एंट्री पास करेगी। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 58। यहाँ फर्म ने कैपिटल अकाउंट में 12% इंटरेस्ट को क्रेडिट किया है इंस्टेड ऑफ 10%। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हमने पिछले क्वेश्चन को किया था। इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 12%, जो कि रॉन्ग है, को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट शुड हैव बीन क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 10%, राइट है, उसको क्रेडिट करेंगे, जिससे आपके पास नेट इंटरेस्ट डेबिट कैलकुलेट हो जाएगा। ये पहला ऐसा प्रश्न है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपके पास डेबिट आ रहा है, क्योंकि फर्म जो है एक्सेस इंटरेस्ट पे कर चुकी है तो पार्टनर से रिवर्स कर रही है, इसलिए लिखा हुआ भी है पार्टनर्स ओवर क्रेडिटेड विद 2%, नाउ डेबिटेड। अब फर्म के पास 2,10,000 का अमाउंट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेने से आया है, तो फर्म के पास अमाउंट आया है, क्योंकि फर्म का अपना कुछ नहीं है तो फर्म जो है इस अमाउंट को डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देगी, और वैसा ही फर्म ने किया है जिसको हम क्रेडिट करेंगे, और उसके बाद नेट इफेक्ट निकाल कर उसकी जर्नल एंट्री जो है पहले की तरह बना देंगे। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 59। इस क्वेश्चन में पार्टनर्स को फर्म ने 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट 2 ईयर से प्रोवाइड किया है, जबकि पार्टनरशिप डीड में इसका कोई प्रोविजन नहीं था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% फॉर 2016 फॉर 2017 को रिवर्स बैक किया गया है, और इससे हमारे पास टोटल अमाउंट डेबिट जो है कैलकुलेट हुआ है। क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट आया है, पैसा आया है, तो उसके बाद फर्म जो है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट करेगी। 2016 का रेशो अलग है, 2017 का रेशो अलग है, तो अलग अलग रेशो में प्रॉफिट्स को डिवाइड करके टोटल प्रॉफिट जो है क्रेडिट कैलकुलेट कर लेगी। तो अब आपके पास टोटल अमाउंट डेबिट एंड टोटल अमाउंट क्रेडिट, उन दोनों को कंपेयर करके आप नेट इफेक्ट निकाल लेंगे और उसकी जर्नल एंट्री जो है पहले की तरह बना देंगे। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 60। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। वे 3 साल से पार्टनरशिप फर्म मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन अब एक पार्टनर ये चाहता है कि तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है इक्वल कर दिया जाए, जिस पे दूसरे पार्टनर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है पिछले 3 सालों से एप्लीकेबल माना जाए, जिसके लिए हमने जनरल एंट्री रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बार टोटल प्रॉफिट जो है 1,47,810 को ओल्ड रेशो 2:1 में डिवाइड किया गया है, और एक बार उसी प्रॉफिट को न्यू रेशो जो है 1:1:1 में डिवाइड करके उनका नेट इफेक्ट निकाला गया है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार डेबिट और क्रेडिट मेंशन नहीं है, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चंस में भी किया, जो रॉन्ग परसेंटेज होती है उसको हम डेबिट करते हैं। तो यार 2:2:1 में जो प्रॉफिट डिवाइड हुआ है वो क्योंकि हमने कैंसिल करना है तो उसको डेबिट करेंगे, और 1:1:1 में जो प्रॉफिट डिवाइड हुआ है उसको आप क्रेडिट करेंगे, जिससे आपको नेट इफेक्ट में क्रेडिट और डेबिट जो है फाइंड आउट करना आपके लिए ईजी रहेगा, और उसके बाद आप पहले की तरह ही इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए हैं और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है और आप इसकी हेल्प से प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है सोल्व कर पाएंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने सजेशंस जो है मुझे भेजें, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट करके और वीडियो जो है आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे